अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सीएस फॉल 2023 की एसक्यूएल क्यूरीज का सलूशन। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर हमें तीन टेबल्स दिए गए हैं, एक इंट टेबल, एक डेप्थ टेबल और थर्ड टेबल एस ग्रेड का। ठीक है, ये ज़रा इसने इस तरीके से लिख दिया, अलग से नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये तीन टेबल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक हो गया। पहला जो सा टेबल है उसके अंदर ई आई डी जो सा हमारा एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा होगा। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑन लिखा हुआ है इसने, लेकिन ये डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा एज फॉरेन की एक्ट कर रहा होगा, जो कि रेफर कर रहा होगा डिपार्टमेंट नंबर इधर, जो कि हमारा डिपार्टमेंट टेबल डेप्थ टेबल का प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। उसके बाद हमारे पास एक एस ग्रेड का भी टेबल दिया गया है, जिसके अंदर सैलरी का ग्रेड, जो हमारी सैलरी मिल रही होगी ना, उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग ग्रेड ए बी सी वट, वो हमारा इसके अंदर स्टोर हो रहा होगा। उसके बाद लो सैलरी यानी कि लोअर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रेड एंड हायर लिमिट, कह लें जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि 80 से 90% तक अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएं तो फिर उसका ए ग्रेड बन जाएगा, उस तरह का सीन है। लो सैलरी यानी कि लोअर लिमिट 80 और हाई सैलरी यानी कि हायर लिमिट यानी कि 90, या जो भी सैलरी की लिमिट्स हम लोग ले लेते हैं 10,000 एंड 15,000 इस तरीके से। ठीक है, अब उसने हमें कहा है, उसने हमें टेबल्स क्रिएट करने का कोई नहीं कहा इसके अंदर। उसने जस्ट कहा है कि एसक्यूएल क्यूरीज लिखें, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखें। पहली एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या कह रही है? शो द एम्प्लॉय नेम, department name, E name, D name. E name stands for employee name, D name stands for department name for all those employees working in accounts department and working as clerk and having F in their name. अब ये एक लंबी क्यूरी है लेकिन आसान है। पहले नंबर पे तो हमें सिलेक्ट क्या क्या करना है, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम। एम्प्लॉय नेम हमारा इंट टेबल के अंदर है और डिपार्टमेंट नेम हमारा, डी नेम हमारा किसके अंदर है? डेप्थ टेबल के अंदर। यानी कि हमें इन दोनों टेबल से डाटा को रिट्रीव करना है, जो कि हमारा मल्टी टेबल रिट्रीवल हो जाएगा। इसको हम ज्वाइंस के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम को हम लोग उधर से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि जो सा हमारा डी नेम है वो इक्वल अकाउंट्स होना चाहिए, और जो हमारी जॉब है यानी कि जो हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर जॉब है वो हमारी क्लर्क होनी चाहिए। दो चीज़ें ये होगी। तीसरी कंडीशन हम लोग एंड लगाकर कहेंगे कि जो ई नेम है यानी कि एम्प्लॉय का नेम है उसके अंदर एक एफ मौजूद होना चाहिए। कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, इस वजह से हम लोग मॉडुलस एफ मॉडुलस लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, और वो क्यूरी भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्या होगी। क्यूरीज मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, मैं इनको आपको समझा दूंगा साथ। कंट्रोल सी एंड इसको रन कर लेंगे। पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या किया, जिस तरीके से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिलेक्ट किया हम लोगों ने एम्प्लॉय टेबल यानी कि ई टेबल, हम लोगों ने ये एलाइस यूज़ किया है। डिपार्टमेंट टेबल के लिए हम लोगों ने डी एलाइस यूज़ किया है, एम्प्लॉय टेबल के लिए हम लोगों ने ई को एलाइस यूज़ किया है। इसमें से हम लोगों ने ई नेम सेलेक्ट किया और डी टेबल यानी कि डिपार्टमेंट टेबल से डी नेम सेलेक्ट किया। दो ही चीज़ें हमें चाहिए थी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम। एम्प्लॉय टेबल से और उसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर। किस बेस पर हमने ज्वाइन किया? डिपार्टमेंट नंबर की बेस पर। दोनों के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है उसकी बेस पर हम अमूमन ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ज्वाइन किया दोनों के अंदर। डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास गिवन था एम्प्लॉय टेबल के अंदर एज फॉरेन की और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एज प्राइमरी की। इसकी बेस पर हम लोगों ने दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया, उधर से ई नेम और डी नेम हमारे पास आ जाएगा। अब इधर से हम लोगों ने ये तीनों कंडीशंस लगाई हैं, जो उसने हमें कंडीशंस गिवन की थी वो लगाई हैं।
पहली कंडीशन क्या थी, जो हमारा डी नेम यानी कि डिपार्टमेंट होना चाहिए वो इक्वल टू अकाउंट्स होना चाहिए, यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर हमारा जो एम्प्लॉय वो वर्क कर रहा होगा। सेकंड चीज, जो एम्प्लॉय की जॉब होनी चाहिए वो क्लर्क होनी चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय शुड बी अ क्लर्क। उसने हमें कंडीशंस यहाँ दी थी, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। उसने पहली कंडीशन दी थी कि वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी कि डी नेम हमारा अकाउंट्स होना चाहिए। उसके बाद एंड वर्किंग एज अ क्लर्क, यानी हम लोगों ने एंड लगाया, साथ हम लोगों ने कहा कि जो उसकी जॉब है वो क्लर्क होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन उसने कही थी कि उसके नेम के अंदर एफ भी होनी चाहिए। तो दो कंडीशंस तो हम लोगों ने यहाँ तक कर ली चेक। डिपार्टमेंट नेम हमारा अकाउंट्स एंड एम्प्लॉय की जॉब जो सी है वो क्लर्क। तीसरी कंडीशन है हम लोगों ने लगाई एंड एम्प्लॉय का जो नेम है उसके अंदर एफ होना चाहिए। अब ये हमारे पास होता है लाइक का ऑपरेटर, हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर से चेक करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया, पर्टिकुलर जो से हमारे करैक्टर्स हैं वो मौजूद हैं कि नहीं है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसने कहा है कि एफ होना चाहिए, उसने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि एफ स्टार्ट में होना चाहिए या एफ बाद में होना चाहिए। अगर हमें वो कहता कि एफ स्टार्ट में होना चाहिए तो फिर हम लोग क्या कहते हैं उसे, एक सेकंड ठहर जाए, हम लोग इधर लिखते थे एफ मॉडुलस, यानी कि एफ हमारा स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मॉडुलस का आप मतलब इधर ले लें कि कुछ भी है। अगर वो कहता है एंड पर हमारा एंड नेम से एफ से होना चाहिए तो फिर हम लिखते हैं मॉडुलस एफ, यानी कि पहले कुछ भी आ रहा है लेकिन एंडिंग पे हमारा एफ लाजमी होना चाहिए। अब उसने क्योंकि रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हमें, तो फिर हमारा शुरू में भी एफ हो सकता है, एंडिंग पे भी एफ हो सकता है, बीच में कहीं भी एफ हो सकता है, जस्ट हमारा एफ होना चाहिए नेम के अंदर। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अच्छा, आफ्टर रिट्रीवल इधर हमें कोई भी रिकॉर्ड नजर नहीं आया। ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय टेबल था उसके अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड था ही नहीं जिसके नेम के अंदर एफ भी हो और वो क्लर्क भी हो और साथ में वो डिपार्टमेंट जो सा जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हो वो अकाउंट्स हो। तो इस वजह से ये कोई डाटा रिट्रीव नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई होता तो फिर वो लाजमी इधर हमें शो हो जाता। मेरे मुताबिक इधर अकाउंटिंग जो सा होगा ना उसके अंदर शायद वर्क कर रहा हो, चेक कर लेते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग लिख कर किया, लेकिन आप अकाउंट्स ही लिखिएगा क्योंकि उधर जो आस्क्ड होगा आपकी क्यूरी वही आपने लिखना है। मेरे टेबल के अंदर जो सा मैंने स्टोर किया हुआ है डाटा उसके अंदर जो डिपार्टमेंट नेम है वो अकाउंटिंग लिखा हुआ है। इस वजह से अब डिपार्टमेंट नेम अकाउंटिंग आ गया, उसके बाद इसकी जॉब जो सी होगी वो क्लर्क होगी, ठीक है, और साथ एफ 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 आप देख सकते हैं एफ भी इनके नाम के अंदर है। तो इस तरीके से आप ये क्यूरी लिख लेंगे, लेकिन आपने जो पेपर है उसके अंदर अकाउंट्स ही लिखना है क्योंकि उसने अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है ना कि अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट क्यूरी का आंसर हो गया। सेकंड क्यूरी की तरफ चलते हैं हम लोग। अब सेकंड क्यूरी के अंदर उसने क्या पूछा है, शो द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ग्रेड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज वर्क एज मैनेजर और क्लर्क एंड गेटिंग सैलरी मोर देन स्मिथ। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि एक तो हम लोगों ने एम्प्लॉय नेम दिखाना है जो कि हमारा किधर है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। दूसरा उसने कहा है सैलरी ग्रेड दिखाना है जो कि कौन से टेबल के अंदर है, एस ग्रेड टेबल के अंदर है। यानी कि हम लोग एक तो ये वाले टेबल के अंदर से डाटा रिट्रीव करेंगे, दूसरा हम सैलरी ग्रेड वाले टेबल के अंदर से डाटा रिट्रीव करने वाले हैं। रिट्रीव क्या क्या करेंगे, ई नेम और सेल ग्रेड उन एम्प्लॉयज का जो मैनेजर या फिर क्लर्क के तौर पे काम कर रहे हैं। अब ये क्या है, हमारी जॉब्स हैं। जॉब्स हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर हैं तो फिर हम लोग आराम से उनसे निकाल सकते हैं। जॉब उसकी या तो मैनेजर हो या क्लर्क हो। और तीसरी चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो सैलरी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन स्मिथ होनी चाहिए। तो हम लोग इधर एक कॉन्स्ट्रेंट लगा देंगे, सब क्यूरी लगाएंगे। पहले तो हम स्मिथ की सैलरी निकालेंगे, जितनी भी स्मिथ की सैलरी हुई उससे ज़्यादा सैलरी जिसकी भी जब हमारे एम्प्लॉय की होगी तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये ठीक हो गया हमारे पास, तो हम लोग उसका डाटा शो करवा देंगे। तो इस क्यूरी को हम लोग रन करके देख लेते हैं। यानी कि हम लोगों ने दो टेबल्स को ज्वाइन करना है, एम्प्लॉय सैलरी ग्रेड एस ग्रेड को, उसके बाद ई नेम को रिट्रीव करना है, सेल ग्रेड को रिट्रीव करना है, कंडीशन चेक करनी है कि जॉब हमारी मैनेजर या क्लर्क को, और सैलरी चेक करनी है कि स्मिथ से ग्रेटर हो। तो इसका सोल्यूशन भी इधर मैंने लिखा हुआ है, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी,
ठीक है। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, पहले नंबर पे उसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि एम्प्लॉय नेम ई नेम हम लोगों ने सेलेक्ट किया, सैलरी ग्रेड सेलेक्ट की। आगे ये हमारे जो से सैलरी और जॉब है ये हम लोगों को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट हम लोग वो दो चीज़ें ही सिलेक्ट करेंगे जो हमें उसने क्वेश्चन में पूछा है, जो कि है एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ग्रेड, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल से हम लोगों ने सिलेक्ट करना है और दूसरा टेबल जो ज्वाइन इसके साथ किया वो सैलरी ग्रेड है। अब इसका ज्वाइन किस बेस पे हम लोग कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर तो कोई कॉमन एट्रीब्यूट था ही नहीं। हम लोग तो कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे अक्सर ज्वाइन कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर तो कोई कॉमन एट्रीब्यूट है नहीं। तो हम लोग किस तरीके से ज्वाइन करें, हम लोग देखेंगे लो सैलरी हमें दिया हुआ है और हाई सैलरी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास सैलरी मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास लो सैलरी और हाई सैलरी। अगर हमारी सैलरी लो सैलरी और हाई सैलरी के दरमियान होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग सैलरी ग्रेड है वो हमें मिल गया। यानी अभी 88K एंड 15K, यानी कि 8,000 और 15,000 के दरमियान अगर हमारी सैलरी है तो फिर उसका हमारा जो सैलरी ग्रेड बनता है वो सी बनता है, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं हम लोग सी बनता है अगर 8 से 15,000 के दरमियान हो। हमें सैलरी का पता है, सैलरी हमारी है 10,000। हम लोग चेक कर लेंगे कि 8,000 से ग्रेटर और 15,000 से छोटी है तो फिर हम लोग वो असाइन कर देंगे पर्टिकुलर सैलरी ग्रेड उसके साथ। तो यही काम हम लोगों ने इसी तरीके से हम लोग ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर यही काम किया गया है। सैलरी एस ग्रेड को किस तरह ज्वाइन करो, सैलरी को चेक करो, लो सैलरी से बड़ी हो और हाई सैलरी से छोटी हो। साथ आप इक्वल टू भी लगा लें इधर तो फिर ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि इक्वल टू भी हो सकती है, लो सैलरी और हाई सैलरी के दरमियान या इक्वल हो सकती है, ठीक है। या फिर आप सिंपल लगाई ये लें बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल, ठीक है। आगे हमारे पास लेस देन इक्वल। आगे दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, जहां पर हमारी जॉब जोन सी है, दूसरी नहीं पहली कंडीशन, कंडीशन जॉब जोन सी है वो होनी चाहिए मैनेजर या क्लर्क, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ई जॉब इन मैनेजर क्लर्क। इस जो इन ऑपरेटर है ये हम लोग इस वजह से यूज़ कर रहे हैं जब हमारे पास ऑप्शंस हो, 2-3 ऑप्शंस हो, उनके दरमियान हम लोग किसी में भी लाई कर सकता है। हमारा क्राइटेरिया उन 2-3 ऑप्शंस के दरमियान कहीं भी लाई कर सकता है। ये कह लें एज और ऑपरेटर यूज़ कर रहा है, ई जॉब या मैनेजर है या फिर क्लर्क है और की तरह पे काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी है वो ग्रेटर होनी चाहिए सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ। स्मिथ जहां पर भी नाम होगा उसकी जो सैलरी होगी उससे ग्रेटर हो, ठीक है। ग्रेटर देन एनी भी शायद यूज किया जा सकता है इधर। ग्रेटर देन एनी यूज करने का मकसद क्या था मेरा, यहाँ पर अगर मैं सिंपल ग्रेटर देन लगाता हूँ ना, अगर एक स्मिथ हुआ तो वो वर्क करेगी बिल्कुल ठीक। जिस तरह अभी कह लें इस मेरे डाटा के अंदर एक ही स्मिथ का रिकॉर्ड अगर तो हुआ ना तो फिर तो वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर जाएगी, वो सैलरी ग्रेड भी दे देगा, एम्प्लॉय नेम भी दे देगा। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा स्मिथ हुए तो फिर उनमें से वो सिलेक्ट कर लेगा कि किसी भी एक से, ठीक है। अगर मैं ऑल कर देता हूँ इधर ऑल तो फिर वो कहेगा कि सारे जो स्मिथ्स हैं उनसे बड़ी होनी चाहिए। तो इस वजह से सारों से बेटर अप्रोच जो सी है वो ये है कि आप ग्रेटर देन ऑल करें। अब देखें आपके पास एक से ज़्यादा स्मिथ हैं, एक स्मिथ की सैलरी आपके पास है कह लें 5,000, एक स्मिथ की आपके पास है 10,000। अगर आप 10,000 अगर आप लगाते हैं ना एनी तो फिर वो चेक करेगा 5,000 वाले से ग्रेटर है, हाँ है, 10,000 वाले से ग्रेटर है, नहीं है। लेकिन किसी एक से तो ग्रेटर थी ना, वो शो कर देगा। लेकिन आप तो चाह रहे हैं कि स्मिथ जो भी हो, स्मिथ चाहे 1,000 स्मिथ हो लेकिन जिसकी सारों से मैक्सिमम सैलरी या उससे भी बड़ी हो, ठीक है। तो फिर आप उसके लिए क्या करें, आप
वो चेक करेगा 5000 वाले से बड़ी है, हाँ बड़ी है। 10,000 वाले से छोटी है तो वो कहेगा नहीं जी इसको मैं शो नहीं करवा सकता, स्मिथ की 10,000 सैलरी है लेकिन स्मिथ से तो हमारी सैलरी छोटी आ रही है। इस वजह से हम लोग ऑल यूज कर लेंगे इधर, ठीक है, ऑल का कीवर्ड यूज कर लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप निकाल लें डायरेक्ट सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी। जो स्मिथ है ना, जितने भी स्मिथ हैं उनमें से जो मैक्सिमम सैलरी होगी ना वो निकाल लें और उससे बड़ी सैलरी आप चेक कर लें। अगर बड़ी सैलरी उससे है हमारी तो फिर हम लोग उसको शो कर देंगे, ठीक है। ये कुछ तरीक़ेकार थे, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द सेम थिंग, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्यूरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्यूरी में क्या है, शो द नेम ग्रेड एंड सैलरी ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड क्लर्क्स वर्किंग इन न्यूयॉर्क और कराची। पहली चीज उसने कहा है नेम दिखानी है, दूसरी चीज उसने कहा है ग्रेड दिखाना है यानी कि सेल ग्रेड, उसके बाद तीसरी चीज उसने कहा है सैलरी दिखाओ। अब तीन चीजें तो ये हो गई, ये तो हमें समझ आ गई। नेम हमारा निकल सकता है एम्प्लॉय टेबल से, ग्रेड हमारा निकल सकता है सैलरी ग्रेड एस ग्रेड वाले टेबल से, सैलरी हमारी एम्प्लॉय टेबल से निकल सकती है। ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड क्लर्क, ये वाली कंडीशन भी हम चेक कर सकते हैं इधर से। जॉब हमारी या तो मैनेजर हो या क्लर्क हो, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है वर्किंग इन न्यूयॉर्क और कराची। जो लोकेशन है ना हमारी, ना तो वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर है, ना हमारे पास सैलरी ग्रेड टेबल के अंदर है, वो है हमारे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, डेप्थ टेबल के अंदर। तो हमें तीनों टेबल्स को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो हमें तीनों टेबल्स को ज्वाइन करना होगा, सही है। ये मैं थोड़ा सा साफ कर दूं इधर से। जो हमारे गिवन टेबल्स हैं तीनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे और फिर उसके बाद अपना बाकी का काम कर लेंगे। जो जो हम लोगों ने रिट्रीव करना है, सिलेक्ट हम लोगों ने क्या क्या करना है, नेम और सैलरी ग्रेड और सैलरी। उसके बाद चेक हम लोगों ने करना है, एक तो ये हो कि या क्लर्क हो या मैनेजर हो, दूसरी चीज़ हमारा या न्यूयॉर्क में हो या कराची में हो वर्क का लोकेशन हमारे की न्यूयॉर्क या कराची होनी चाहिए। तो ये वाली क्यूरी भी रन करके देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्यूरी है ये, कंट्रोल सी। नेक्स्ट क्यूरी जौन सी है, इसके अंदर हम लोग पहले नंबर पे चेक करेंगे कि जो लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉय नेम और सैलरी एम्प्लॉय की। तीसरी चीज़ हमारे पास सैलरी ग्रेड हम लोगों ने निकालना है। जो एम्प्लॉय टेबल है उसको हम लोगों ने पहले तो सैलरी ग्रेड वाले से ज्वाइन किया। ज्वाइन का वही तरीका है जो सा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ई डॉट सैलरी, सैलरी हमारी बिटवीन होनी चाहिए, लो सेल एंड हाई सेल के दरमियान होनी चाहिए। दूसरी चीज़ डिपार्टमेंट टेबल के साथ कब ज्वाइन कर सकते हैं, अगर हमारा डिपार्टमेंट टेबल का जो सा डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर है और एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर है, उन दोनों को हम लोग इक्वल सेट करेंगे। जहां पर हमारी इक्वल है वहां पर हम लोग उसको ज्वाइन कर देंगे, उन रोज को रिटर्न करवा देंगे। जो जॉब है वो क्या होनी चाहिए, या मैनेजर या क्लर्क। यह हम लोग इन वाला ऑपरेटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या मैनेजर होगी या क्लर्क होगी। जो लोकेशन है वो हमारी कराची होगी या न्यूयॉर्क होगी, यहाँ पर हम लोगों ने वही लिख दिया दूसरी कंडीशन, यानी कि जो लोकेशन है वो या कराची हो या न्यूयॉर्क हो। तो ये सारा काम करके हम लोग सिंपल इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी और उसका सैलरी ग्रेड सारा कुछ रिटर्न करके हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास ये वाली क्यूरी, थर्ड क्यूरी भी हमारी सॉल्व होगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्यूरी की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्यूरी क्या है, शो डिपार्टमेंट नेम ऑफ दोज डिपार्टमेंट हुज एवरेज सैलरी इज लेस देन द मैक्सिमम सैलरी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। अब हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, डिपार्टमेंट का नेम शो करना है, उसके बाद एवरेज सैलरीज कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम सैलरी हम लोगों को कहाँ से मिल सकती है। अब इसका एक तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, एक मेरे मुताबिक उसकी निस्बत सिंपलर प्रोसीजर है। तो हम लोग एक दफ़ा लेंथी वाला प्रोसीजर भी देख लेते हैं, या तो पहले मैं आपको ये वाली क्यूरी दिखा देता हूँ चलाकर, ये किस तरह वर्क करेगी। अब ये क्या है जी, हम लोगों ने क्या किया, डिपार्टमेंट नेम जो है वो हम लोगों ने शो करना है। कौन से टेबल में से, डिपार्टमेंट टेबल में से। उसको हम लोगों ने ज्वाइन करना है एम्प्लॉय टेबल के साथ।
ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीज़ें तो कर चुके हैं। डिपार्टमेंट नंबर, जो डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है वो अगर एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल होगा तो फिर हम लोग उधर ज्वाइन कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से जो सा ऑनवर्ड्स काम है ये हम लोग ऑलरेडी किसी एग्जाम्पल के अंदर इस टाइप का काम नहीं किया। पहले नंबर का तो हम लोग डिपार्टमेंट नंबर या फिर डिपार्टमेंट नेम की बेस पर, किसी भी एक चीज़ की बेस पर, आप डिपार्टमेंट नंबर के बेस पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इधर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम इस वजह से किया क्योंकि हम लोग सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट नेम, यानी कि हर डिपार्टमेंट के मुताबिक वो ग्रुप कर देगा। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक, सेल्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो ग्रुपिंग कर देगा। उसके बाद वो चेक करेगा जो एवरेज सैलरी है ना, एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, वो लेस देन होनी चाहिए कौन सी सैलरी से? मैक्सिमम सैलरी से। ये हमारी सब क्यूरी है, वो लेस देन होनी चाहिए हमारी मैक्सिमम सैलरी से। कौन सी मैक्सिमम सैलरी से? मैक्सिमम सैलरी हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी से। और हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक और सब क्यूरी रन कर रहे होंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, मैक्सिमम सैलरी निकाल रहे हैं हर डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज पहले मैक्सिमम सैलरी निकाली, वो डेप्ट मैक्स सैल आ गई। उसके बाद जो डेप्ट मैक्स सैल है उसमें से मैक्सिमम हम लोगों ने निकाली। पहले डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी निकाली, ये जो सी क्यूरी है हमारी, ये डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी, हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम मैक्सिमम सैलरीज रिटर्न करेगा, यानी कि 3-4 डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनकी मैक्सिमम सैलरीज रिटर्न करेगा। वो भी 3-4 सैलरीज हैं, उनके अंदर भी तो कह लें कोई 100 है, कोई 200 है, किसी की 5000 है मैक्सिमम सैलरी। उनका कंपैरिजन किया हम लोगों ने इधर, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी, उन जो पर्टिकुलर हमारे सैलरीज थी उनके दरमियान हम लोगों ने मैक्सिमम सैलरी निकाली। और हम लोगों ने उसको एवरेज सैलरी से कंपेयर किया और रिजल्ट हम लोगों ने शो कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऐसा डिपार्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सा तरीक़ेकार है, जो सिंपलर अप्रोच है, वो ये है, आप डायरेक्ट ये क्यूरी जस्ट लिख लें। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट टेबल से और एम्प्लॉय टेबल को इस पर ज्वाइन किया ऑन द बेस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम कर दिया, और जो एवरेज सैलरी है ना, वो हमारी हर डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है वो अगर मैक्सिमम सैलरी से कम होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे जी, अपना मैक्सिमम सैलरी हम लोगों ने एम्प्लॉय टेबल की निकाल ली, उससे अगर हमारी एवरेज सैलरी किसी डिपार्टमेंट की लेस आ रही है तो फिर हम लोग कह देंगे कि ये हमारे पास डिपार्टमेंट शो कर देंगे, हम लोग वही वाला डिपार्टमेंट शो कर देंगे। तो इसका आंसर भी अकाउंटिंग आया, यानी कि ठीक आंसर आया, दोनों क्यूरीज का सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, बस यही थी आप लोगों की क्यूरीज। हाँ, बस इतनी ही क्यूरीज हैं, तो दैट्स इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।